नमस्कार। महाकुंभ के महामंत्र में आपका स्वागत है। इस महामंत्र में आपका स्वागत करते हुए आज हम चर्चा करेंगे रुद्र के नेत्रों से उत्पन्न उस अनुपमेय औषधि की, जिस औषधि के को धारण करने से मनुष्य के जीवन की इयत्ता में परिवर्तन आता है, अस्मिता में परिवर्तन आता है, अस्तित्व में परिवर्तन आता है, जीवन में परिवर्तन आता है, आस्था में परिवर्तन आता है, मीमांसा में परिवर्तन आता है और व्यक्ति के जीवन के अर्थ बदल जाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे चार मुखी रुद्राक्ष के बारे में। चार दिशाएं हैं, ब्रह्मा के चार मुख हैं। त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामह, हे सत्यलोक के पितामह ब्रह्मा, आप चार मुख वाले हैं। तो चार मुखी रुद्राक्ष का सीधा संबंध चतुर्मुख ब्रह्मा जी से है। चार मुखी रुद्राक्ष का संबंध प्लैनेट बुध से है। चार मुखी रुद्राक्ष का संबंध लिखने वालों से है। चार मुखी रुद्राक्ष का संबंध पढ़ने वालों से है। चार मुखी रुद्राक्ष का संबंध वाणी के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाने तक है। श्रौत से संबंध है चार मुखी का। जो सुना गया, जो कहा गया, जो सुनकर स्मरण किया गया, उसका संबंध है चार मुखी रुद्राक्ष से। चार मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति अपनी वाणी को सही ढंग से एक्सप्रेस कर पाता है। ये जो हमारी वाणी है, इस वाणी के बारे में पिच, टोन, वॉल्यूम, मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, और ये हमारी वाणी हमें कब क्या बोलना है, इसका एक विचार, एक भाव उत्पन्न होता है। उस भाव के आदेश ब्रेन के एक सेक्टर में जाते हैं, जहां ब्रेन की एक मशीन उन शब्दों का निर्माण करती है जिन शब्दों के जरिए हम अपनी बात एक्सप्रेस करते हैं। उत्तम बुध हमारे जीवन में, हमारी जन्मपत्रिका में, हमारे जन्म के समय अगर बुध उत्तम है तो निश्चय ही हमको श्रेष्ठ वाणी प्राप्त होगी। और अगर बुध नीच है, अगर बुध शत्रु क्षेत्री है, यदि बुध पापग्रस्त है, यदि बुध पीड़ित है, तो 3, 6, 11 का मालिक है, बुध अच्छी स्थिति में नहीं, तो निश्चय ही हमारी वाणी से ऐसे शब्द निकलेंगे जो हमारे जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने में असमर्थ होंगे। तो बुध ग्रह की इस महत्ता को देखते हुए चार मुखी रुद्राक्ष भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यदि हमारी वाणी हमको वो नहीं दे पाती जिसकी हमें अपनी वाणी से अपेक्षा है, तो हमें चार मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए और चार मुखी रुद्राक्ष धारण करके अपने जीवन की उन्नति को प्रशस्त करना चाहिए। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, रुद्राक्ष का बोटेनिकल नेम है एलियोकार्पस गैनिट्रस रॉक्स, ROXB, एलियोकार्पस गैनिट्रस रॉक्स। रुद्राक्ष का ये पौधा सबसे अधिक नेपाल में पाया जाता है और नेपाल जैसा इंडोनेशिया में भी पाया। अभी हम सब बताएंगे आपको सारा डिटेल कि नेपाल वाले का क्या होता है और इंडोनेशिया वाले का साइज क्या होता है, सब बताएंगे हम आपको। तो एक बार पुनः आइए चार मुखी रुद्राक्ष के बारे में तफसील से देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं और उसको हृदय से लगाते हैं। बता दूं कि चार मुखी रुद्राक्ष का संबंध बुध ग्रह से है। दूसरे शब्दों में कहें तो चार मुखी रुद्राक्ष का संबंध आपकी बुद्धि, बिजनेस और वाणी से भी है। अतः बिजनेस, बुद्धि और वाणी से संबंधित परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए चार मुखी रुद्राक्ष बहुत ही फायदेमंद है। तो बुध संबंधी समस्याओं का हल पाने में चार मुखी रुद्राक्ष कैसे आपकी मदद कर सकता है, फिलहाल हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि चार मुखी रुद्राक्ष का संबंध बुध ग्रह से है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के चार मुख हैं और चार मुखी रुद्राक्ष में भी चार धारियां पड़ी होती हैं। दरअसल इस बात की चर्चा हमने पहले भी की है कि रुद्राक्ष की पहचान उसमें पड़ी धारियों के आधार पर की जाती है। एक रुद्राक्ष पर जितनी धारियां पड़ी होती हैं वो उतने ही मुखी रुद्राक्ष कहलाता है। अतः चार मुखी रुद्राक्ष की पहचान उसमें पड़ी चार धारियों के आधार पर ही की जाती है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इंडोनेशिया और नेपाल, इन दो जगहों पर सबसे ज़्यादा रुद्राक्ष पाए जाते हैं। इंडोनेशिया के दाने 4 से 15 मिलीमीटर व्यास के होते हैं, जबकि नेपाल के दाने 10 से 33 मिलीमीटर व्यास में पाए जाते हैं।
अतः रुद्राक्ष खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो नेपाली है या इंडोनेशिया का। साथ ही जिस रुद्राक्ष में कीड़ा लगा हो या जो कहीं से टूटा फूटा हो या जिसमें अलग से दाने उभरे हुए हों, ऐसा रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। अब इसमें लोग बताते हैं, देखिए ये इसमें शिवलिंग निकला हुआ है और ये जो नहीं बनी, ये सब चीज़ें जो है, जो एडिशनल चीज़ें उसमें निकली होती हैं, शिवलिंग और योनि बड़े कॉमन चीज़ है रुद्राक्ष में। लेकिन अगर कहीं से कोई चीज़ उभरी हुई लग रही है तो वो धारण नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा असली नकली की पहचान के लिए अगर रुद्राक्ष को पानी में डालने पर डूब जाए तो रुद्राक्ष असली है, लेकिन पानी में तैरने लगे तो समझो रुद्राक्ष नकली। अतः आप इन सब तरीकों से एक अच्छे रुद्राक्ष की पहचान कर सकते हैं। अब ये जो पहचान है कि रुद्राक्ष तैरने लगे तो नकली है और डूब जाए तो असली है, हम इसमें भी विश्वास नहीं करते। अगर रुद्राक्ष के दाने को आप तेल में डुबो के रख दें तो उसके बाद जब निकालेंगे पोंछने के बाद तो उसका कैरेक्टर बदल जाएगा। नहीं डूबता है तो डूब जाएगा, डूबता है तो उतरा जाएगा। तो इसलिए ये कोई पहचान ऐसी विशेष नहीं है। अगर चार मुखी रुद्राक्ष की प्रमुख खूबियों की बात करें तो ये रुद्राक्ष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनको प्रदान करने वाला है। ये हमारे जीवन के जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं इनको देने वाला, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला चार मुखी रुद्राक्ष है। कहते हैं इस रुद्राक्ष का हृदय से स्पर्श होते ही व्यक्ति का मन धार्मिक हो जाता है। अतः वेदों और ग्रंथों आदि के अध्ययन में भी चार मुखी रुद्राक्ष बहुत फायदेमंद है। इससे ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में आ रही सारी बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं और व्यक्ति के अंदर योग्यता का संचार होता है। साथ ही बिजनेस में फायदा मिलता है। बता दूं कि चार मुखी रुद्राक्ष से विभिन्न समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उपाय कर सकते हैं। अगर आप एक लेखक हैं या पत्रकार हैं तो अपने काम की बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए चार मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बेहद फायदेमंद है। आपको गले में चार मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे आपके काम की बेहतरी सुनिश्चित होगी। अगर आप बहुत कोशिशों के बावजूद भी अपने बिजनेस की गति नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो आपको चार मुखी रुद्राक्ष की 21 दानों की माला पहननी चाहिए। इससे आपके बिजनेस की गति अवश्य ही बढ़ेगी। अगर आप अपनी बुद्धि को तीव्र करना चाहते हैं, यानी अपनी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आपको एक चार मुखी रुद्राक्ष का दाना लाकर अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए और उसे रोज धूप दिखानी चाहिए। इससे आपकी बौद्धिक क्षमता में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होगी। अगर आपको नाक या गले के आसपास के क्षेत्रों में किसी प्रकार की समस्या रहती है, अगर आपको थायराइड है या आपको लकवा है या फिर आपको गॉल ब्लैडर की समस्या रहती है, तो आपको अपनी बहन या कन्या के हाथों से चार मुखी रुद्राक्ष के कम से कम 3 दाने स्पर्श करा के धागे में पिरोकर पहनना चाहिए। अगर इंडोनेशियन पहन रहे हैं तो माला पहने, और अगर आप नेपाली पहन रहे हैं तो 3 धागे पहनने से भी, 3 दाने पहनने से भी आपका काम बनेगा। इससे आपको गले और नाक के आसपास के क्षेत्रों से संबंधित बहुत सी परेशानियों में राहत मिलेगी। अगर आप अक्सर अपनी बिजनेस मीटिंग्स को लेकर परेशान रहते हैं, या आप किसी प्रेजेंटेशन से पहले सोचते रहते हैं, या आप खुद को कैसे प्रेजेंट करेंगे या अपनी बात से दूसरों को कैसे इम्प्रेस करेंगे, तो इस तरह की सिचुएशन के पीछे जाहिर तौर पर बुध का प्रभाव रहता है। और इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए आपको बुध से संबंधित उपाय जरूर करने चाहिए। इसके लिए आपको चार मुखी रुद्राक्ष का दाना हमेशा अपने पास रखना चाहिए। इससे आपको प्रेजेंटेशन या मीटिंग्स में बात करते समय किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। अगर आपके जीवन साथी की बोली में मिठास कम हो गई है, या वो कुछ कहना चाहते हैं और कह कुछ देते हैं, तो आप उन्हें चार मुखी रुद्राक्ष की माला धारण आपको करवानी चाहिए। इससे आपको अपने जीवन साथी के अंदर बहुत जल्दी पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर आपकी संतान के अंदर अपने काम को लेकर, अपनी समझदारी को लेकर बहुत ज़्यादा अहंकार आ गया है, जिसके चलते वो आपकी बातों को भी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, तो आपको अपनी संतान के हाथों से चार मुखी रुद्राक्ष का एक दाना स्पर्श करा के मंदिर में दान करना चाहिए।
इससे काम के प्रति आपकी संतान का अहंकार कम होगा, वो अपनी बुद्धि का सही दिशा में इस्तेमाल कर पाएंगे और आपकी बातों को तवज्जो भी देंगे। अगर आपकी एकाग्रता कम हो गई है, आप काम में ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए 4 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना बहुत ही लाभदायक रहेगा। इससे आप अपने काम में ठीक से कंसंट्रेट कर पाएंगे। अगर आपको किसी की भी कोई बात बहुत देर से समझ में आती है या आपके पास मौजूद जानकारी का आप ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो आपको विधि पूर्वक पूजा किया हुआ 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आप चाहें तो इसे ब्रेसलेट की तरह हाथ में पहन सकते हैं या फिर गले में माला के रूप में धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको जल्दी ही चीज़ें समझ में आएंगी और आप चीज़ों का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर है और वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आप अपने बच्चे के स्टडी रूम में या जहां उसकी किताबें रखी हों वहां एक 4 मुखी रुद्राक्ष जरूर रखें। अगर आप चाहें तो अपने बच्चे को वो रुद्राक्ष पहना भी सकते हैं। इससे आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में तेज होगा और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। अगर आपको लगता है कि बिजनेस में कोई व्यक्ति आपका काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो अपने संस्थान में काउंटर वाले स्थान पर 4 मुखी रुद्राक्ष रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके बिजनेस का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ये थे 4 मुखी रुद्राक्ष से जुड़े कुछ खास उपाय। और रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए आप या तो कहीं से सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष ले सकते हैं या फिर खुद से बुध के साथ ही शिव जी के मंत्रों का जप करके रुद्राक्ष को सिद्ध कर सकते हैं। बुध का मंत्र है ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौं सह बुधाय नमः। आपको इस मंत्र का कम से कम 1 माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। साथ ही शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का भी 108 बार जप करना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज 4 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। साथ ही 4 मुखी रुद्राक्ष से आप कैसे बुध संबंधी विभिन्न परेशानियों से बच सकते हैं, आज हमने इस सब की विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस बेहतरीन चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे।